रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मफरूर और इश्तिहारी मुलज़म इसहाक डार के ख़िलाफ़ आज केस की समाअत हुई है। ये आमदन से ज़ायद असासाजात केस है जिसकी आज समाअत हुई है जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में। आज जो मैं आपके साथ कार्रवाई शेयर करने वाला हूँ वो बड़ी दिल दहला देने वाली है और बड़ी अफसुर्दा कर देने वाली है, और वो हमारे इदारों और स्पेशली जो हमारे नैब का किरदार है और हमारी अदालतों का किरदार है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। एक मुलज़िम जिसने पूरे मुल्क को लूट खाया है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर अम्पायर्स बनाई हैं, जिन्होंने दुबई और लंदन के अंदर अपने बैंक ट्रांजैक्शंस भी की हैं, अपने फ़ॉरेन अकाउंट्स भी बनाए हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, सारा कुछ किया है, और आज वो लग्जरी लाइफ गुजार रहा है लंदन में। और उसके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी क्या हालत है वो मैं जब आपको सुनाऊंगा तो आप वो सुनने के बाद ख़ुद कहेंगे कि इस चेयरमैन नैब को तो कम से कम ज़रूर घर जाना चाहिए, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये मज़ीद चेयरमैन नैब रहे। अब होता क्या है, ये आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है और इसके अंदर जो एलिगेशन है मुलज़म के ऊपर, वो एलिगेशन ये है कि इसके जो आमदन थी उससे जो असासाजात हैं वो 831.7 मिलियन रुपए इसके जो असासाजात हैं वो मैच नहीं करते, वो उसके साथ जो आमदन है उससे ज़ायद हैं ये असासाजात 831 मिलियन रुपए। अब जब ये सारी चीज़ें एक रेफरेंस फ़ाइल हो जाता है 2018 में, रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद मुलज़िम को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये वो मुलज़िम है जिसकी अपनी 164 की स्टेटमेंट भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मुलज़िम मुल्क से भाग जाता है और आज तक मुल्क में वापस नहीं आता। और जुल्म इस बात का कि इसके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो उस कार्रवाई में, क्योंकि अभी ये मामलात अदालतों में केस इसके ख़िलाफ़ रुके नहीं हैं, केसेस चल रहे हैं और इसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके जो असासाजात थे वो सारे के सारे मुंजमद कर दिए गए थे। इसके कौन से असासाजात मुंजमद हुए थे? एक गुलबर्ग 3 का घर है, वो मशहूर ज़माना घर जिसके ऊपर 2 अदालतों ने स्टे दी है। उसके बाद अल-फलाह हुसैन सोसाइटी में 3 प्लाट्स हैं, 6 एकड़ ज़मीन है इस्लामाबाद में, और 2 कनाल प्लाट हैं जो पार्लियामेंटेरियंस जो वहाँ पर इंक्लूसिव हैं, वहाँ पर जो इसके प्लाट हैं 2 कनाल के इस्लामाबाद में। एक सैनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट है, और इसी तरीके से 2 और प्लाट हैं मुख्तलिफ इस्लामाबाद के एरियाज़ में। और इसी तरीके से इस्लामाबाद में 9 मरले का एक और प्लाट है, और 6 गाड़ियाँ हैं जो फ्रीज़ की गई थी, जिनको मुंजमद किया गया था इन सारे के सारे मामलात में। अब मैं ये समझता हूँ कि मुलज़म ना भी आए तो उसके ये जितने असासाजात हैं ये चलें और कुछ नहीं, इन्हीं को नीलाम करके और इनके ऊपर अदालतें अपना प्रोसीजर कंप्लीट करके कुछ ना कुछ रिकवरी हो सकती है, और ये काफ़ी इसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन आप देखिए हमारे मुल्क में एक निराला कानून है और अदालतें निराली हैं, अदालतें रिलीफ देती हैं, और वो आपके सामने है। होता क्या है कि जब गुलबर्ग 3 का जो घर है मुलज़म का जो 3 घर था उसको नीलामी का जब ऑर्डर किया जाता है और उसको जब मुंजमद किया जाता है, और मुंजमद करने के ख़िलाफ़ तबस्सुम इसहाक जो कि वाइफ है इसहाक डार की, वो एक डॉक्यूमेंट लेके आ जाती हैं, और वो एक सिंपल स्टाम्प है जिसके ऊपर ये लिखा गया है कि 1989 में ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी गई थी इसहाक डार की तरफ से उसकी बेगम को। अब 1989 से लेकर 2020 तक उस प्रॉपर्टी को दोबारा से ना उसके नाम ट्रांसफ़र करवाया गया है। आज भी जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, या जो आज भी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का या एलडीए का रिकॉर्ड है, उसके अंदर जो मालिक है वो इसहाक डार है। आज तक तबस्सुम इसहाक इसकी मालिक नहीं है, और ना ही उसने आज तक अप्लाई किया है मालिक बनने के लिए। लेकिन जब उस घर की को मुंजमद करने का हुक्म आता है, जब फ्रीज़ करने का हुक्म दिया जाता है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाती है, और वो एक स्टाम्प की बुनियाद पर जो कि एक गिफ्ट डीड है, वो गिफ्ट डीड कौन सी है, जिसके ऊपर गिफ्ट डीड भी मैं नहीं कहूँगा, गिफ्ट डीड तो होती है जो रजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट होता है। ये एक स्टाम्प था जिसके ऊपर लिखा गया था कि ये मैं अपनी वाइफ के नाम गिफ्ट कर रहा हूँ। उस स्टाम्प की बुनियाद पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले जाती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंड कर देती है ऑर्डर्स को, जो कि नैब अदालत के ऑर्डर से जिसमें फ्रीज़ किया गया था गुलबर्ग 3 के घर को। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान क्या करती है, और हुकूमत पंजाब उसको वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए उस घर को, गुलबर्ग 3 का जो घर था, उसको मुख्तस कर दिया जाता है कि यहाँ पर वेलफेयर का काम होगा, और वेलफेयर के लिए
मुख्तलिफ जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए मुख्तस कर दिया गया था। उस घर को उस वेलफेयर बनाने के लिए और उसको वेलफेयर की प्रॉपर्टी बनाने के लिए और यतीम बच्चों के लिए और बेसहारा लोगों के लिए उस घर को वक्फ कर दिया गया था, जिसके ख़िलाफ़ एक वो स्टे ले चुकी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा स्टे जिसमें पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया था कि उसको जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत वेलफेयर के लिए मुख्तस किया गया है, उस नोटिफिकेशन को पंजाब हुकूमत को उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था और पंजाब हुकूमत ने वहाँ पर जो वेलफेयर के लिए जो जो एक्टिविटीज़ करनी थी और यतीम बच्चों के लिए और वहाँ पर जो भी थे वहाँ पर सारे का सारा साजो सामान भी और वहाँ पर काम शुरू हो गया था, उसके ख़िलाफ़ वो अलग से लाहौर हाई कोर्ट जाती हैं उस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ और लाहौर हाई कोर्ट उनको सस्पेंड कर देता है उस नोटिफिकेशन को। और ये कौन सा नोटिफिकेशन था? जो पंजाब हुकूमत का था, जिसमें उस घर को मुख्तस किया गया था फलाह व बहबूद के कामों के लिए। अब दो अदालतें स्टे दे रही हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो स्टे दे रहा है, एक लाहौर हाई कोर्ट है वो स्टे दे रही है। अदालतों ने स्टे दे दिया, हम चुप कर गए और हम उसके ऊपर ना बोले, लेकिन उससे बढ़कर जुल्म ये है, ये जबकि मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मार्च की बात है और मार्च से लेकर आज जुलाई 15 जुलाई है और आज तक दोबारा वो दोनों केसेस फिक्स ही नहीं हुए, दोबारा उन केसेस के ऊपर समाअत ही नहीं हुई, दोबारा उन केसेस को किसी ने इतनी जहमत नहीं की नैब ने कि वो जाकर उन केसेस को फ़िक्स करवाती और जाकर अदालत से कहती, या पंजाब हुकूमत को जिस केस में पार्टी बनाया गया था पंजाब हुकूमत जाती और जाकर उन केसेस को फ़िक्स करवाती और अदालत से कहती कि ये जो इनको इंटरम रिलीफ दिया गया है ये इंटरम रिलीफ के हकदार नहीं है। जो बीबी पिछले 30 साल में एक प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा सकी, वो एक स्टाम्प की बुनियाद पर जाकर रिलीफ ले लेती है। कानून ये कहता है कि जब किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई की बुनियाद पर उसके नाम जो जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे होगी उसको मुंजमद कर दिया जाएगा। अब अगर इसहाक डार की वाइफ ने वो अपने नाम नहीं करवाई थी तो कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी किसके नाम थी? इसहाक डार के नाम थी, और जब इसहाक डार के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो वो कार्रवाई उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होगी। लेकिन अगर आप इसी तरीके से जैसे शहबाज शरीफ के असासजात मुंजमद करने की प्रोसीडिंग्स चल रही है, आसिफ जरदारी के असासजात मुंजमद करने की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो पिछले 15-15 साल पुराने कोई स्टाम्प बना लें, स्टाम्प मिल जाते हैं कि हमने जी फ़लाँ को बै कर दी थी, हमने सेल कर दी, हमने मॉर्गेज कर दी, हमने लीज़ पर दे दी, हमने गिफ्ट दे दिया, हिब्बा कर दिया, तो वो तो फिर इस तरीके से तो अदालतें किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगी। कानून ये कहता है कि उस वक्त जब कार्रवाई हो रही तो उस वक्त किसके नाम थी? अगर वो इसहाक डार के नाम थी तो फिर इसहाक डार के नाम ही समझी जाएगी, और अगर उस माई का कोई क्लेम है तो पहले जाके उसको डिक्लेयर तो करवाए। जब कोई प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होती और वो जो जिससे आपने लिया हो वो आपके नाम नहीं करवा रहा होता, तो आपके पास रेमेडी ये होती है कि आप जाते हैं अदालत में, एक डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते हैं और डिक्लेरेशन के सूट में साथ आप डायरेक्शन लेते हैं LDA के ख़िलाफ़ या उस मुतलका अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कि ये मेरे नाम ये स्टाम्प हुआ था लेकिन आज तक मेरे नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, और क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई इसलिए बराए मेहरबानी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र की जाए। अदालत उनके नाम ऑर्डर करेगी, डिक्री पास करेगी, तो उसके बाद LDA या कोई अथॉरिटी जाकर उसको ट्रांसफ़र उसके नाम करेगी। कुछ भी नहीं हुआ, ना उसके हक़ में कोई डिक्री हुई है, ना उसने आज तक कोई सिविल सूट फाइल किया है, वो डायरेक्ट चली जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में। सवाल तो ये उठना चाहिए था कि अगर एक प्रॉपर्टी का आपके पास कोई स्टाम्प है हिब्बा नामा का या गिफ्ट का, तो आपने क्या उसके ऊपर अमल दरामद की कोशिश की है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कोई कोशिश की है? और वो एग्जीक्यूशन के लिए चाहे वो डिक्लेरेशन का सूट हो, चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट हो, चाहे कोई भी आप सूट फाइल करते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने वो जाके सिविल कोर्ट में फ़ाइल करें, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में तो फाइल नहीं होना। और आप जब हाई कोर्ट में जाकर एक इस्लाम की बुनियाद पर क्लेम करते हैं, ये एलेज करते हैं कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम है और मेरी है और मुझे दे गए थे और 1989 में दे गए थे, उसकी बुनियाद पर स्टे मिल जाते हैं। और स्टे मिलना क्या बात है? फिर क्या होता है? जुल्म ये है कि हमारी नैब उस केस को दोबारा फिक्स नहीं करवाती। जिसने स्टे का रिलीफ लेना था वो स्टे का रिलीफ लेके उस घर के कब्ज़ा इंजॉय किया जा रहा है, उस घर का कब्ज़ा उनके पास है और आज तक हमारी नैब खामोश है। और इससे बढ़कर एक अगला जुल्म मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में इस केस की, ये जो आमदन से ज़्यादा असासजात केस है, इसके ऊपर आज समाअत थी 15 जुलाई को, और आज ये समाअत
9 सितंबर के लिए इसलिए मुलतवी हो गई है कि जो तबस्सुम इसहाक की दरख्वास्त थी, वो जो स्टे लिया गया था उसके जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे उसके ख़िलाफ़, उस पिटीशन में अदालत ने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया था। कौन सा रिकॉर्ड? जो रेफरेंस का रिकॉर्ड था नीचे नैब अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो रिकॉर्ड तलब कर लिया, रिकॉर्ड पहुंच गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके बाद आज तक केस फिक्स नहीं हुआ, रिकॉर्ड वहां पर पड़ा है। और जब नैब अदालत में उस केस के ऊपर समाअत होती है, नैब अदालत हाथ बांध कर बैठी है और वो क्या करे? जब एक सुपीरियर कोर्ट के पास रिकॉर्ड पड़ा है तो वो रिकॉर्ड कैसे वापस आएगा? वो रिकॉर्ड क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है, एहतसाब अदालत हर डेट पर नैब से ये पूछती है कि क्या वो रिकॉर्ड आ गया है। वो कहते हैं जी नहीं, सारा रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है। वो कहते हैं जी ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पड़ा है, तो अब इसके ऊपर हम मज़ीद क्या समाअत कर सकते हैं, और वो केस मुलतवी हो जाता है। और इस तरीके से मुलतवी होता होता ये कोई 4 माह गुजर गए हैं। अब मुझे एक बात का नैब जवाब दे, और चेयरमैन नैब जो कि अपने आप को बड़ा मुफक्कर समझते हैं, कि आप एक बात का जवाब दें। एक तो आपने स्टे ऑर्डर्स के ऊपर आज तक अपील नहीं की, आप अपील कर सकते थे, अपील नहीं की। ये वैसी अपील हो सकती थी जैसे सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया शुगर माफिया को और उसके खिलाफ अपील की गई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे खारिज कर दिया था। आपने ना लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज तक अपील की है, आपने ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। आपने अपील क्यों नहीं की? आप मुल्ज़िम और इश्तिहारी साखदार को क्यों फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? कौम आपसे ये सवाल करती है। दूसरा सवाल ये है कि अगर उसने स्टे ले लिया था और वो 4-5 माह से केस दोबारा फिक्स नहीं हुआ, उसके ऊपर हेयरिंग नहीं हुई, क्या आपने कोई CM फाइल की है अर्ली हेयरिंग की? क्या आपने आज तक उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए अदालत में जाकर कोई रिक्वेस्ट की है, कोई इस्तदा की है? आपने नहीं की और आप आज तक खामोश बैठे हैं। फिर इससे बढ़कर जुल्म कि जब नीचे नैब अदालत में केस इसलिए आगे नहीं चल रहा, रेफरेंस की कार्रवाई इसलिए आगे नहीं जा रही, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रिकॉर्ड पड़ा है इस्लामाबाद अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो क्या आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक CM दिया है कि जनाब वो रिकॉर्ड आपके पास पड़ा है, उसको काइंडली भिजवा दें नीचे नैब अदालत में? और जब आपके पास कोई समाअत का आपके पास टाइम होगा, क्योंकि बड़े अहम केसेस होते हैं और टाइम नहीं होता हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स के पास, तो जब आपके पास टाइम आएगा, चाहे वो साल बाद है, 6 साल बाद है, सिविल मैटर है, सिविल रेमेडी है, आपने स्टे दे दिया है, चाहे वो 6 साल दोबारा उसके ऊपर बारी ना आए, केस के ऊपर बारी ना आए, क्योंकि हमेशा डेली बड़े अहम केसेस, पॉलिटिकल केसेस जाते हैं, पॉलिटिकल एलीट के केसेस जाते हैं और वो सुनने होते हैं। तो ठीक है, वो पड़ी रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फाइल, आप उस केस को ना सुने, लेकिन खुदा के लिए नैब जाकर दरख्वास्त दे कि जनाब इसको आप फाइल वापस भिजवा दें। जब आपकी समाअत होगी हम रिकॉर्ड दोबारा भिजवा देंगे, हम दोबारा रिकॉर्ड पेश कर देंगे, लेकिन नीचे तो कार्रवाई चले, नीचे तो केस चले। कोई कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कुछ करता नहीं है, खामोश बैठे हैं। पंजाब हुकूमत भी तमाशा देख रही है, हमारी वफाकी हुकूमत भी तमाशा देख रही है, और हमारा जो इदारे हैं वो भी तमाशा देख रहे हैं, और जो हमारा नैब है उसने तो ऐसी कोई उसके अंदर डीठ है कि उसने तो कोई कुछ करना ही नहीं। और वो इसहाक डार, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ के बाद इस मुल्क के ख़जाने को सबसे ज़्यादा लूटने वाला जो शख्स है वो इसहाक डार है, और वो लग्जरी लाइफ गुजार है लंदन में। उसको ना हमारा फ़ॉरेन ऑफिस में और शाह महमूद कुरैशी साहब में इतनी सक्कत है कि वो उसको वापस बुलवा सकें, ना हमारी अदालतों के अंदर इतनी सक्कत है कि उसको वापस बुला सकें, और ना उसके ख़िलाफ़ जो एक उम्मीद बनी थी कि उसके जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे मुंजमद कर दिए गए हैं, और बाद में उनकी को ऑक्शन का ऑर्डर होगा और उनको नीलाम करके या वो हक के सरकार जब्त हो जाएंगे और वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दी जाएगी, और गवर्नमेंट वहाँ पर कोई आवाम की फलाह बहबूद के काम करेगी। वो उम्मीद आपने स्टे ऑर्डर्स में उसको ख़त्म करवा दिया है, और बाकी सारे मामला अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। मेन केस इसलिए रुका हुआ है कि रिकॉर्ड नहीं है, और ये सारे के सारे मामलात हैं। अब देखते हैं 9 सितंबर को क्या कार्रवाई होती है, और क्या आज की हमारी ये जो रिक्वेस्ट है चेयरमैन नैब से, क्या उसके बाद इसके ऊपर को अमल दरामद होता है नहीं होता। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखन लें, और इस हद तक ना जाएं कि कौम आपके पीछे पड़ जाए। तो आप चेयरमैन नैब हैं और आप एक बड़े ओहदे से रिटायर्ड हैं। आप कानून की अगर आप बालादस्ती के ऊपर यकीन नहीं रखेंगे तो कौम कभी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगी। पहले अपोजिशन सारी आपके पीछे पड़ी हुई है, और अगर आपने कौम को भी मजूस कर दिया तो फिर आपके पास सर छुपाने की जगह नहीं होगी। जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।